हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रसन्न कुमार आपका स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि क्लास 8 है, बिहार बोर्ड। ठीक है, और चैप्टर 2 है ये, एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे, सोल्व करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग समझेंगे किस तरह से बन रहे हैं। चलिए बिना देर के हम लोग बनाते हैं इसको। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके बाद फटाफट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, ये इक्वेशन दिया है। इसमें इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व आउट करना है। जो भी इक्वेशन है, पहला दे रहा है 7 - 6x अपन 9x इक्वल 1/15 दिया है। क्या करना है, इसको समीकरण को क्या करना है, सोल्व आउट करना है। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को लिखते हैं, इसके बाद बनाते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्या करना है, इसको बहुत ही आसानी से बना लेना है। समझते हैं पहले कैसे करना है। 7 - 6x अपन 9x इक्वल 1/15। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पता ही है इक्वेशन इक्वल के इधर भी, यानी ये समता है, इसको समता बोलते हैं। समता के इधर भी है और समता के इधर भी, दोनों साइड है। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे, 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे होगा, 15 ले लेंगे और 6 और सॉरी यहाँ 7 दिया है, 7 - 6x और 9x को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और 9x को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 9x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कर देते हैं। 15 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 105। और 15 का जिस तरह से 1 से 7 से मल्टीप्लाई हुआ 105 हुआ, वैसे 15 का एक बार और इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90 हो जाता है। ठीक है, 90 x इक्वल 9x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसको हम लोग किए हैं वैसे ही बनेगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9x को उसके पास लेकर के जाएंगे, कितना हो जाएगा 105 इक्वल 90 को इसके पास लेकर के जाएंगे तो ये 9x और प्लस 90x, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चूँकि ये -90 है। ठीक है, और दोनों एक चर है एक अचर है, इसमें भी एक चर है एक अचर, नहीं दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है। तो इसको क्या करेंगे, एक पास लेकर के गए यहाँ पे। ठीक है, आगे 105 इक्वल इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 99x। अब यहाँ देखेंगे तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों प्लस करने के बाद में 99 ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ये, यानी कि ये चर मान और ये अचर मान दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये इसके पास आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड आता है तो डिवाइड में हो जाता है। कितना हो जाएगा 105/99 इक्वल क्या हो जाएगा x। अब ये कटता है तो कटा देंगे, अदरवाइज आपको इतना भी आंसर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 105/99 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व आउट हो गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन फटाफट देखिए, Z/4, देखिए Z/4 इक्वल Z + 15/9 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी आसान है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, इसके बाद बनाते हैं। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन संख्या 2 को भी लिख लिया है, राइट डाउन कर लिया है। इसको अब हम लोग बनाते हैं और कोशिश कीजिए, बड़ी मेहनत से मैं सुबह सुबह आपको आप सभी को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो क्या कीजिए कि थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट करें। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ज़रूर करें, अगर सपोर्ट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं बढ़िया से बता पाऊँगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे ही इसको भी करेंगे। जेड का इसके साथ करेंगे ऐसे और 4 का इसके साथ करेंगे। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, जेड का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 का इसके साथ कितना Z + 15, ये हो गया आपका। आगे कितना हो जाएगा, ये Z - Z × 9 क्या हो जाएगा 9Z हो जाएगा, और ये 4 का Z से होगा 4Z हो जाएगा, प्लस का प्लस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15 4 जा 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करेंगे, 9z 4z को इसके पास लाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस में इक्वल 60, बाकी करेंगे 9 में से 4 जाएगा 5z इक्वल 60, z इक्वल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 12 पर 60, यानी क्या निकल जाएगा z बराबर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया आपका, बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं, 3 को राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या दिया है, क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 32 दिया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 32 दिया है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन संख्या हम लोग देखते हैं 3rd चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 22.3 का बिहार बोर्ड। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण से, और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है बनाना। कैसे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे और अंदर देखेंगे एक्स माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर कोष्ठ में रखेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 2, अब बराबर ये 32 दिया है, 32 भी साथ में लेके चलेंगे। इतना कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप सभी को समझने में। आगे ये एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो जितना कोष्ठ के अंदर है प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कोष्ठ के अंदर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 2 4 और एक्स इक्वल 32। ठीक है, इतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। यहाँ देखेंगे ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका माइनस का 4 प्लस का 4x और इक्वल 32 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो माइनस का 4 है दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 4x इक्वल 32 प्लस 4। आगे ये इन दोनों को प्लस करेंगे, 4x इक्वल 32 और 4 36 होता है, और x इक्वल निकालेंगे मल्टीप्लाई में तो ये जाएगा डिवाइड में, तो 4 से कट जाएगा कितना 9 बार में, यानी कि इसका x इक्वल क्या निकल जाएगा 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या कितना बना लिया हम लोग, क्वेश्चन संख्या 3 तक बना लिया। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 9 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 9 दिया है। चलिए इसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन संख्या 4 बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 कैसे बनेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 9 दिया है। ठीक है, तो हम लोग बना लेंगे बहुत ही आसानी से इसको। कैसे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो ये आपको फार्मूला बेसिस है, तो जो भी फार्मूला है आप उसको लिखिए ज़रूर। ठीक है, याद रखिए ताकि क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत ही मदद मिले। ठीक है, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया माइनस, इसको कोष्ठ में रखिए, माइनस एक्स माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी। ठीक है, इतना इक्वल 9। आगे करेंगे कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 2 जा 8, एक्स हो जाएगा माइनस माइनस अंदर जाएगा, जितना प्लस है वो माइनस, जितना माइनस है उतना प्लस हो जाएगा। चलिए करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा स्मॉल ब्रैकेट हटेगा तो जितना प्लस है जितना माइनस उतना प्लस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई माइनस का होगा तो 5 2 जा 10 और एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इतना समझने में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे एक्स स्क्वायर दोनों प्लस और माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये 10 और ये 8 कितना हो जाएगा 18x, इसको लिख दीजिए 18x, और 16 में से 25 को घटाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इक्वल के ये साइड 25 में से 16 घटा है तो 25 का साइन बड़ा है, -9 होगा। इक्वल ये 9, जो इक्वल 9 है एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। अभी क्या बचेगा 18x, ये 9 जाएगा दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा 9, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे 18x इक्वल 9 और 9 18, x बराबर निकालेंगे 18/18, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या आया x बराबर आपका वैल्यू आया 1। ठीक है, ये आपका बहुत ही आसानी से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई बनाने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या दिया है, y+3 y-3 माइनस का y ऑफ y+5 इक्वल 6 दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं फिर बनाते हैं। चलिए बच्चों आगे बनाते हैं क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, 4 यहाँ तक था, इसको मैंने इसको घेर लिया है, क्रॉस कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या दिया है, y+3 y-3 और माइनस वाई ऑफ y+5 इक्वल 6 दिया है। क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो बहुत ही आसान है। यहाँ देखेंगे तो a+b या इंटू a-b। ठीक है, a² - b² कर लेंगे, या इसको y+3 और y-3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं। हालांकि a+b हमें लिख देता हूँ, फार्मूला क्या होता है a+b इंटू a-b बराबर फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। क्या हो जाएगा, इसके बदले क्या हो जाएगा a² - b²। ठीक है, और माइनस का y को अंदर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y², y से गुना हुआ y², अब माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा इक्वल 6। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ, a+b इंटू a-b क्या होता है a² -
चलिए बच्चों क्वेश्चन संख्या आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 क्या दिया है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, ठीक है, 2 को कोई संख्या दिया है, ठीक है, और वो 2 संख्याएं दहाई अंक इकाई का अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए, मैंने उसी अंक को अगर बदल दें हम लोग, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। जो संख्या प्राप्त है हमें उस संख्या से कितनी कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो संख्या याद करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट बना लेते हैं। कैसे बनेगा, क्वेश्चन संख्या 10 बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 का सलूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि 2 अंक वाली कोई संख्या दिया है, ठीक है, इकाई और दहाई, इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक तिगुना है, ठीक है, दहाई का अंक इकाई का अंक का तिगुना है, ठीक है। तो हम लोग इकाई क्या करेंगे, हम लोग इकाई को हम लोग x मान लेंगे, लिखेंगे माना इकाई बराबर, माना इकाई का अंक, हम लोग इकाई का अंक क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, इकाई का अंक x है, ठीक है। ये हमारा अंक x हो जाएगा, इकाई का अंक x हो जाएगा, ठीक है। और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, चूँकि दहाई का अंक जो है वो, दहाई का अंक मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारा टेंस के प्लेस पे है वो हमारे इसका तिगुना है, ठीक है। तो टेंस के प्लेस पे इन वंस और टेंस, टेंस के प्लेस वंस टेंस, टेंस के प्लेस पे क्या है, वो तिगुना है, इस तरह से है, ठीक है। अगर इसी को अगर बदल दिए जाए, हम लोग अंक बदल दिए जाएं, तो लिखेंगे अंक बदलने के बाद अंक बदल जाने के बाद क्या होता है, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या हमारे पास 3x हो जाएगी, ठीक है। जो अंक बदल रहे हैं तो कितनी संख्या हो जा रही, 3x हो जा रही है, ठीक है। और दहाई का अंक तब क्या हो जाएगी, दहाई का अंक इसमें जो पहले वाले थे उसमें 10, दहाई का अंक पे 3x हो जा रही थी, और इसमें दहाई का अंक क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न अनुसार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्न से कितना दिया है, 3x गुना 10, यानी कि अगर इसको पलट रहे हैं 3x गुना 10 प्लस x हो जा रहा है बदलने के बाद, ठीक है। और ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10x का जो संख्या प्राप्त होगी दुगुना, जो हमारा 10 के प्लेस पे है वो 10x गुना x प्लस 3x, जो हमारा 3x जो संख्या है 3x प्लस कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या करेंगे, 10 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 3 30x अब प्लस ये x हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3x गुना 10, 3x में 10 गुना करें 30x हो गया, ये x हो गया, बराबर ये 10, यहाँ पे x नहीं होगा, 10 में 1 से गुना करें हैं 10x हो गया ये आपका, प्लस 3x हो गया, और ये 36 हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 30 में x करेंगे, 30 और 1 31x हो गया, बराबर 10 और 3 कितना होता है, 13 हो जाएगा। तो इसके लिए 13x प्लस 36, ठीक है। अगले स्टेप में 31 को इसके पास लेकर के आएंगे, 31x माइनस 13x इक्वल कितना, 36, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे, 11 में से 3 गया, 8 3 11, ठीक है। और 2 में से गया 1, यानी कि 18x इक्वल कितना हो जाएगा, 36। x इक्वल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड 18, यानी कि क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। यानी जो आपका जो वैल्यू आया, ये आपका क्या वैल्यू आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इकाई का अंक आया इन x, हम लोग इकाई का अंक क्या माने थे, इकाई का अंक x माने थे, इकाई का अंक कितना आया आपका, 2 आया, कहेंगे इकाई का अंक आपके पास 2 आया, 2 हो गया, ठीक है। और दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, दहाई का अंक कितना है, तिगुना है, ठीक है।
दहाई का अंक 3x है, यानी 3 गुना x यानी कि 2, यानी 3 गुना 6 हो जाएगा। तो अंक हमारा क्या हो जाएगा लिखेंगे, इसलिए अंक हमारा क्या होगा, अंक हमारा कैसे मिलेगा, अंक बराबर हो जाएगा 10 गुना 3x प्लस x। निकालिए इसको, कितना हो जाएगा 10 गुना 3x, x के जगह पे कितना 2 ना 3 इंटू 2 प्लस x कितना है 2 है। इसको सबको जोड़िएगा, 10 3 30 दूना 60, 60 2 62, ये हमारा अंक कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या हम लोग देखते हैं 11। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, और इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे किसी और दिन। हाँ, 11 क्वेश्चन दिया है। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में अगर ये चले तो यही दूरी 10 घंटे पूरे करती है। ठीक है, एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटे लगाती है और धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटे पूरा करती है। ये धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, आप सभी ने क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 राइट डाउन कर लेते हैं, बनाते हैं फटाफट। 12 क्या दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल लिख लेंगे हम लोग। चूंकि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, दिया हुआ है आपका 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे u से। ठीक है, धारा की दिशा को किससे डिनोट करते हैं, u से। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में कैसे चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है ना। हाँ, तो ध्यान रखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति आवर। इसको किससे डिनोट करेंगे, v से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है आपको, खाली समझना है किस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी तरह से आपको बना देना है। शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल दोनों को अगर कर देंगे u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो u कितना दिया है आपका, u दिया है 10 और v दिया है, अच्छा v दिया है 10, u दिया है 9। u प्लस v दोनों आगे पीछे कर सकते हैं। 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10 9 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे क्या निकाल लेते हैं। अब चूंकि कह रहा है दोनों घाटों के बीच की दूरी कह रहा है, तो ये भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे दोनों घाटों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो चूंकि 2 घाट है तो 2 इंटू v इंटू यू। ठीक है, निकालेंगे तो 2 इंटू v का वैल्यू आपका 10 दिया है, u का वैल्यू आपका 9 दिया है। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 10 90 9 दूना 18, यानी 100। दोनों घाटों के बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इतना पूरा कर लिया है क्वेश्चन संख्या 11 चैप्टर 2 का 2.3 एक्सरसाइज। तो चलिए किसी और दिन हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए बनाते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, दूसरे सब्जेक्ट में भी आती है तो मुझे आप बताएं। ठीक है, अदरवाइज चैनल को क्या करें,
सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें बच्चों के पास, ताकि दूसरे बच्चे भी इसके फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।